जहाँ तक उद्योग जगत के प्रॉस्परस होने की बात है, हरियाणा ने बहुत काम किए हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमको पता होगा कि आज से 5 साल पहले हमारी रैंकिंग जो थी दैट वाज 14th वन, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर हमने जितने उसमें रिफॉर्म्स किए हैं, काम किए हैं, चाहे लेबर लॉज हैं, चाहे सर्टिफिकेशन है, क्लियरेंसेज हैं, या कितने प्रकार के लाइसेंसिंग है, उस सारे को हमने बहुत तरीके से सरलीकरण उसका किया है। और अब सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से, HEPC के माध्यम से हमने उसको 45 दिन के अंदर अंदर हर एक प्रकार की क्लियरेंस, हर एक प्रकार का सर्टिफिकेशन ये उनको मिलेगा। डीम्ड क्लियरेंसेज के भी हमने यहाँ प्रावधान किए हैं। कोई अड़चन किसी प्रकार की आने नहीं देंगे, ना कोई पावर कनेक्शन की, ना कोई पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की ओर से, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की ओर से, किसी भी डिपार्टमेंट से किसी प्रकार की कोई तकलीफ आने नहीं देंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अब हमने देश में तीसरा रैंक प्राप्त कर लिया है। नाउ वी आर 3rd वन। और अभी तो मैं मानता हूं कि अगर इस वर्ष ये कोरोना नहीं होता तो अभी जो मूल्यांकन इसका होता, एवोल्यूशन इसकी चल रही है, तो निश्चित रूप से मेरे मन में तो ये था कि 1st और 2nd में कहीं ना कहीं आ सकते हैं, लेकिन वो भविष्य के गर्भ में चीज़ें हैं। अभी हम 3rd पोजीशन पर है। इन नॉर्थ इंडिया वी आर 1st वन। अगर 1st और 2nd देश भर में मानते हैं तो वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। नॉर्थ इंडिया में वी आर द 1st वन। इसलिए इस मामले में भी एक इन्वेस्टर का, उद्योगपति का जो प्रेफरेंशियल डेस्टिनेशन वो हरियाणा बना हुआ है। हरियाणा के और भी कई अगर मैं विशेषताएं बताता हूं तो सबसे बड़ा तो राजधानी दिल्ली, इसको 3 ओर से यानी हरियाणा लगता है। हरियाणा और दिल्ली एक प्रकार से एक ऐसे 2 इलाके हैं कि किसी प्रकार की कठिनाई राजधानी के साथ जुड़े हुए लोगों को कोई नहीं आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत है। 3 हमारे एयरपोर्ट्स हैं। नई दिल्ली एयरपोर्ट, उसको तो मैं ऐसा मानता हूं कि इट इज़ मोर नियरर टू गुड़गांव देन टू दिल्ली। गुड़गांव आने में 15 मिनट लगते हैं एयरपोर्ट से, दिल्ली के किसी कोने में जाने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। एंड अगेन चंडीगढ़ इज़ आल्सो कैपिटल एयरपोर्ट हमारा। और तीसरा हिसार में हम अपने एयरपोर्ट को और एक प्रकार से उसको बहुत तेज़ी से उस पर काम कर रहे हैं। कार्गो का या एक डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का वो डेस्टिनेशन हिसार भी बन जाएगा। हमारे पास हिसार में भी ज़मीन पर्याप्त है। किसी और सेक्टर के नाते अगर कल को डेवलप करेंगे, हिसार के अंदर हमारे पास 4000 एकड़ जगह एक सिंगल चंक में हमारे पास है। तो इसलिए हिसार एयरपोर्ट और वो सारा उद्योग जगत का एक डेस्टिनेशन बनेगा, वो हम करेंगे। वैसे तो जैसे सीकरी जी ने बताया 22 के 22 ज़िले, इसके अंदर हमने एक-एक क्लस्टर, एक-एक चीज़ का बनाने के लिए योजना बनाई है, ताकि हमारा जो अपना रॉ मटेरियल है, चाहे वो टेक्सटाइल के नाते से कपास का रॉ मटेरियल है, चाहे फूड प्रोसेसिंग के नाते से हमारे पास राइस है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ये सारी चीज़ें, सरसों है, ये हमारे यहाँ हरियाणा में पर्याप्त होती हैं। ऐसा जहाँ रॉ मटेरियल भी हमारा अपना लगे, उसमें हमें बाहर से ना लाने की ज़रूरत पड़े, लेबर हमारी अपनी हो, टेक्निकल स्टाफ हमारा अपना हो, और जो सरकारी सहायता है उसको देने के लिए हम अपने आप में आर्थिक दृष्टि से भी हमारी मजबूती, आज यानी संयोग से हम सारे देश में अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति के नाते से हरियाणा प्रांत का हमारा स्थान है। हमारे आसपास के पड़ोस के जो प्रदेश हैं, उन प्रदेशों से हम अच्छी स्थिति में हैं। हम किसी प्रकार का कोई सहायता या इंसेंटिव या ये सब उद्योग जगत को दे सकते हैं। और जहाँ तक पानीपत का ये स्थान है, एक सेंट्रल हरियाणा का ये स्थान है, जीटी रोड के ऊपर है। लगभग 1.5 घंटे में एयरपोर्ट से ये जुड़ा हुआ स्थान है। मात्र 80-85 किलोमीटर दिल्ली से पड़ता है। तो एयरपोर्ट से सीधा आप तो एक हाईवे केएमपी रोड के ऊपर एक मैं कहता हूँ फास्ट स्पीड से दिल्ली भी टच नहीं करना पड़ता है। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले और हरियाणा से पानीपत पहुँच गए। जहाँ तक ये ट्रैफिक का, रेलवे ट्रैफिक का विषय है, एक स्पेशल रेल कॉरिडोर पलवल से लेकर के और सोनीपत तक रेल कॉरिडोर बन रही है। उसमें चंडीगढ़ और गुरुग्राम और फरीदाबाद, इनका जो कनेक्शन है वो इस रेल कॉरिडोर के माध्यम से, क्योंकि दिल्ली के अंदर से होकर के जाना बहुत कठिन पड़ता है, लेकिन बाहर से बाहर इसका भी रेल कॉरिडोर का एक सिस्टम बन रहा है। RRTS जो दिल्ली से एक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसका प्रोजेक्ट ये मंजूर हो गया है। जो पहले दिल्ली से पानीपत तक था, अब उसको एक्सटेंड कराया जाएगा करनाल तक। वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो ऐसा ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर,
यानी 15 नेशनल हाईवेज़, हरियाणा छोटा प्रदेश होने के नाते भी 15 नेशनल हाईवेज इसमें से गुजरते हैं, 4 जिसमें से सीधे सीधे कैपिटल में जाते हैं। तो ऐसे नेशनल हाईवेज़ हो, रेलवे हो, एयर हो, ये सारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हरियाणा का ये एक बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस प्रकार से मान सकते हैं।